अस्सलाम वालेकुम। आज फार्माकोग्नोसी का लेक्चर नंबर 17 है और इसका टॉपिक है मेडिसिनल यूजेस ऑफ प्लांट्स। जो इम्पॉर्टेंट प्लांट्स जिनके मेडिसिनल यूजेस हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे। दिस इज पार्ट 1 ऑफ दिस लेक्चर। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? ग्लाइकोसाइड्स बेसिकली जो होते हैं ऐसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जिनके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक शुगर कंपोनेंट होता है और दूसरा जो होता है वो नॉन शुगर पार्ट होता है। जो शुगर कंपोनेंट होता है वो इनएक्टिव होता है, नॉन एक्टिव होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई रिएक्शन करने की एबिलिटी नहीं होती है। जैसे ही बॉडी के अंदर ड्रग जाती है तो उस टाइम पे ये जो नॉन शुगर जो शुगर पार्ट होता है वो क्या करता है कि डिटैच हो जाता है फ्रॉम द नॉन शुगर पार्ट, यानी कि एक्टिव पार्ट से नॉन एक्टिव पार्ट अलहदा हो जाता है। ये जब शुगर मॉलिक्यूल नॉन शुगर मॉलिक्यूल के साथ अलहदा हो जाता है तो फिर नॉन शुगर मॉलिक्यूल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपना जो भी उसका एक्शन है वो एग्जर्ट करता है उस स्पेसिफिक पार्ट पे जिसके लिए वो डिजाइन हुआ हुआ। और जो बेसिक यूज है ग्लाइकोसाइड्स का वो है कि ये इरेगुलर हार्ट बीट यानी कि कार्डियक एरिथमियाज जो हैं उनको ट्रीट करते हैं। उसके अलावा हार्ट फेलियर के केसेस में ग्लाइकोसाइड्स जो हैं वो काफ़ी इफेक्टिव साबित होते हैं। नेक्स्ट इनके प्लांट्स आ जाते हैं। फर्स्ट प्लांट जो है उसका जो बोटानिकल ओरिजिन है केसिया अंगस्टिफोलिया एंड केसिया फिस्टुला। ये दोनों बोटानिकल ओरिजिन जो हैं वो केसिया के हैं। केसिया अगर प्लांट आता है तो उसमें हमने बोटानिकल ओरिजिन लिखना है केसिया अंगस्टिफोलिया एंड केसिया फिस्टुला। इसकी फैमिली है लेग्यूमिनोजी। यूजेस इसके हैं कैथार्टिक है, ये लैक्सेटिव है, परगेटिव है। अच्छा, अब ये कैथार्टिक जो है उसका क्या मतलब है कि ये फीसिस के डेफिकेशन को यानी कि फीसिस के निकलने के प्रोसेस जो है उसको एक्सेलरेट करता है। कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल किया जाता है फीसिस की जो है वो एक्सपेल करने के लिए तेजी से। ये कैथार्टिक का मतलब ये होता है। लैक्सेटिव का मतलब होता है कि ये कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करता है। कॉन्स्टिपेशन को किस तरह से ट्रीट करता है कि ये स्टूल जो है उसको उसकी कंसिस्टेंसी जो है उसको सॉफ्टन कर देता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन से होने वाले बकाया जो भी पाइल्स या कोई और जो मसले होते हैं इंटरनल ब्लीडिंग का उसको ये ट्रीट कर देता है। परगेटिव जो होता है इसका मतलब होता है दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव। परगेटिव जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट डिग्री ऑफ लैक्सेटिव कहलाता है, यानी कि ये सबसे ज्यादा ट्रीट करता है कॉन्स्टिपेशन को। डेफिकेशन भी एक्सेलरेट करता है, इसके अलावा स्टूल को सॉफ्टन भी कर देता है। नेक्स्ट आपका जो प्लांट है दैट इज एर्जीनिया मैरिटिमा, स्क्विल भी इसको कहते हैं। इसकी फैमिली है लिलिएसी। यूजेस इसके जो हैं वो एंटी इमेटिक है ये और कार्डियोटॉनिक। कार्डियोटॉनिक का मतलब है कि हार्ट को सप्लीमेंट या सपोर्ट करने वाला कोई भी जो मेडिसिन है उसको कहते हैं कार्डियोटॉनिक। सो दिस इज कार्डियोटॉनिक एंड एंटी इमेटिक। एंटी इमेटिक क्या होता है? सबसे पहले हम समझेंगे कि इमेसिस क्या होता है। इमेसिस जो है वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉमिटिंग होती है, ठीक है, यानी कि वॉमिटिंग को मेडिकली जो है वो एमेसिस कहते हैं। तो ऐसी ड्रग्स जो कि एंटी वॉमिट होती हैं या वॉमिट को प्रिवेंट कर रही होती हैं दे आर कॉल्ड एंटी इमेटिक ड्रग्स। तो यहाँ पर अर्जीनिया मैरिटिमा जो है उसका एक यूज ये भी है कि दैट इज एंटी इमेटिक। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास क्लासिफिकेशन क्या है प्लांट्स की कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनमें जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या खसूसियत होती है कि इनमें एटलीस्ट एक नाइट्रोजन एटम जो है उसका होना जरूरी होता है। इसके जो प्लांट्स हैं वो है रोवल्फिया सर्पेंटिना। रोवल्फिया प्लांट जो है उसका बोटानिकल ओरिजिन है रोवल्फिया सर्पेंटिना। इसकी फैमिली है एपोसाइनेसी। कॉन्स्टिट्यूएंट इसका जो है वो रेजरपीन है। रेजरपीन जो है उसके यूजेस क्या है कि ये ब्लड प्रेशर जो है उसको कम करता है। सीएनएस डिप्रेसेंट है, यानी कि सीएनएस की सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटीज हैं उनको डिप्रेस करता है और ये हिप्नोटिक और सिडेटिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। हिप्नोटिक्स क्या होते हैं? सिडेटिव्स मतलब नींद आने वाली अद्वियात जिनसे नींद आती है, सिडेशन का प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड सिडेटिव। हिप्नोटिक्स क्या होते हैं कि ये क्वालिटी ऑफ स्लीप को इम्प्रूव करते हैं, यानी कि अगर कोई पेशेंट है जो इंसोम्निया का शिकार होता है और वो या फिर रात में उठ जाता है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, कुछ टाइम बाद उठ गया पेशेंट, तो उस पेशेंट के लिए जो है वो
एंड जो हिप्नोटिक ड्रग्स होती हैं वो देते हैं ताकि उसकी जो वेकफुलनेस है उसको डिक्रीज किया जा सके और उसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप को इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट जो प्लांट है अल्कलॉइड्स की कैटेगरी का वो है कैथेरेंथस रोजियस। कैथेरेंथस रोजियस जो है कैथेरेंथस जो प्लांट है उसका बोटानिकल ओरिजिन कैथेरेंथस रोजियस है। इसकी फैमिली है एपोसाइनेसी। कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके जो हैं वो है विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन। अब इनके यूजेस क्या हैं कि ये एंटी कैंसर इनकी प्रॉपर्टीज होती है विनक्रिस्टीन की भी और विनब्लास्टीन की भी। और जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए इसकी लीफ का जूस या फिर इसकी अगर वाटर डिकॉक्शन बनाई जाए तो वो भी कारआमद साबित होती है। नेक्स्ट इज एफिड्रा सिनिका। एफिड्रा सिनिका एफिड्रीन जो है या एफिड्रा, एफिड्रा जो प्लांट है उसका बोटानिकल ओरिजिन है एफिड्रा सिनिका। इसकी फैमिली है एफिड्रेसी। कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि इसके अंदर पाया जाता है वो है एफिड्रीन। एफिड्रीन के यूजेस क्या है कि ये एंटी एस्थमाटिक है। एस्थमा के पेशेंट्स जो हैं उनके अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है। और क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि ये ब्रोंकोडाइलेटर है। ब्रोंकोडाइलेटर का मतलब है कि ब्रोंकाई जो है उनका डायमीटर है, उनका जो साइज है उसको ये इंक्रीज कर देता है, उन वेसल्स को ये डायलेट कर देता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा से ज्यादा लंग्स के अंदर जाती है। एंड एस्थमेटिक पेशेंट्स जो होते हैं वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का शिकार होते हैं, सिवियर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का, तो उसके अंदर ये बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। इसके अलावा जो है ये जो एथलीट्स होते हैं ये अपनी परफॉर्मेंस की इन्हांसमेंट के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं एफिड्रीन को। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जितने भी मसल्स जो होते हैं एथलीट्स, क्योंकि उनका मस्कुलर मूवमेंट ज्यादा होता है तो उनको ऑक्सीजन भी उसी हिसाब से रिक्वायर्ड होती है। अब चूंकि वेजोडाइलेशन भी हो रही है और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है उस टाइम पे जब वेजोडाइलेशन हो रही होती है, तो उसकी वजह से सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मुंह से सांस जो है वो ऐसे लोग जो है वो लेना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सांस चढ़ जाने का जो अमल होता है वो ये होता है। तो क्या है कि इसके अंदर वेजोडाइलेशन तो हो रही होती है लेकिन ऐसे पेशेंट्स के अंदर ब्रोंको डायलेटर की जरूरत होती है, तो एफिड्रीन जो है वो लेते हैं एथलीट्स ताकि उनकी ब्रोंको डायलेशन हो। ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जब जाएगी तो फिर क्या होगा कि मस्कुलर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो अप्रोप्रिएट होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस है वो एनहांस हो जाएगी। नेक्स्ट इसका यूज है कि ये वेट लॉस में भी इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन तब जब इसके साथ कॉम्बिनेशन में एस्पिरिन और कैफीन दी जाए। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो है वोलाटाइल ऑयल्स की। वोलाटाइल ऑयल्स जो है इसको हम एसेंशियल ऑयल्स भी कहते हैं, नॉन फिक्स्ड ऑयल्स भी कहते हैं। और ये जो एसेंशियल ऑयल्स है, ये लफ्ज एसेंशियल जो है वो एसेंस से निकला है। एसेंस का मतलब होता है एरोमा, खुशबू, फ्रेग्रेंस। तो ये जो वोलाटाइल ऑयल्स होते हैं इनके अंदर एक स्पेसिफिक खुशबू होती है, एक तेज सी स्मेल होती है। इनकी खसूसियत क्या होती है कि ये रूम टेम्परेचर पे वोलाटाइल होते हैं। वोलाटाइल का मतलब होता है इवेपोरेट कर जाना, उड़ जाना। तो ये रूम टेम्परेचर पे फिक्स्ड नहीं रहते हैं, ये इवेपोरेट कर जाते हैं। इनकी प्लांट्स की एग्जांपल्स जो है वो हैं फेनिकुलम वल्गैरी, फेनिल यानी कि सौंफ। नॉर्मल रूटीन में भी इस्तेमाल होती है घरों में। तो फेनिल जो है उसकी फैमिली है अम्बेलिफेरी। इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज फेंचोन। फेंचोन के यूजेस जो हैं वो कार्मिनेटिव और फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर फेंचोन को इस्तेमाल किया जाता है। कार्मिनेटिव का मतलब है फ्लैटुलेंस रिलीवर, यानी कि गैस को रिलीव करने वाला कॉन्स्टिट्यूएंट। और इसके अलावा फ्लेवरिंग एजेंट, ये फ्लेवर देने के लिए काम आता है। नेक्स्ट इज कैरम कैरवी। कैरवी इसकी जो ड्रग है उसका नाम बोटानिकल ओरिजिन है कैरम कैरवी। फैमिली इसकी है एम्बेलिफेरी। और इसके अलावा जो इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है लिमोनिन। लिमोनिन भी कार्मिनेटिव और फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा जो इसका प्लांट है दैट इज कुरकुमा लौंगा। टर्मेरिक इसका कॉमन नेम है। टर्मेरिक का जो बोटानिकल ओरिजिन है दैट इज कुरकुमा लौंगा। और इस प्लांट को वैसे भी नॉर्मली कुरकुमा भी कहते हैं। उसके अलावा इसकी जो फैमिली है दैट इज अम्बेलिफेरी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो है कुरकुमिन। कुरकुमिन के यूजेस जो हैं वो ये हैं कि इन्फ्लेमेशन में ये हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इसके अलावा जॉन्डिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है और गॉल स्टोन्स में, गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन्स हो जाए तो फिर इसका इस्तेमाल कारआमद साबित होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी है दैट इज रेजिन्स। रेजिन्स जो है
वो होते क्या हैं? दे आर बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स, एमॉर्फस सॉलिड एंड विस्कस लिक्विड। एमॉर्फस सॉलिड का क्या मतलब होता है? ए का मतलब नहीं, मॉर्फस का मतलब शेप, यानी कि ये नॉन क्रिस्टलाइन। देखिए दो तरह की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं सॉलिड की शेप के हवाले से, कि वो क्रिस्टलाइन हो सकती है या फिर नॉन क्रिस्टलाइन हो सकती है। क्रिस्टलाइन का मतलब है हैविंग अ रेगुलर शेप, एक डेफिनेट शेप होती है, ठीक है, जो कि आप 3 डायमेंशनल कह लें, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल शेप होती है। लेकिन एक जो सॉलिड की टाइप होती है वो ये होती है कि जिसकी इरेगुलर शेप होती है, आप उसकी शेप को देख के जज नहीं कर सकते कि ये कोई स्पेसिफिक शेप है, तो उस इरेगुलर शेप को हम कहते हैं दैट इज एमॉर्फस सॉलिड या फिर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो रेजिन्स जो हैं इनके अंदर क्या पाया जाता है? अ मिक्सचर ऑफ एमॉर्फस सॉलिड जिसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, इरेगुलर शेप है, और इसके अलावा विस्कस लिक्विड। विस्कस का मतलब है हैविंग मोर विस्कोसिटी या थिक इन नेचर, जैसे शहद होता है, ठीक है, वो विस्कस लिक्विड में शामिल होता है। तो ये भी इसी तरह से ही विस्कस लिक्विड होता है। ये दोनों का मिक्सचर जो है उसको हम कहते हैं दीज आर रेजिन्स। कलर किस तरह का होता है रेजिन्स का? रेजिन्स जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं या ट्रांसलूसेंट हो सकते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब है जिसके आर पार देखा जा सकता है। ट्रांसलूसेंट जो होते हैं उनके भी आर पार देखा जा सकता है, लेकिन उनका कुछ कलर होता है, उनके अंदर से सही से आर पार नहीं देखा जा सकता। और जो है इनका कलर जो है वो क्या होता है? येलो टू ब्राउन, लाइट येलो से ब्राउनिश शेड में ये एग्जिस्ट करते हैं। कॉम्पोजिशन क्या है इनकी? इनके अंदर वोलाटाइल फ्लूइड जो होता है उसमें टर्पीन्स होते हैं। टर्पीन्स जो हैं वो ऐसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स को एक स्पेसिफिक स्मेल जो है वो देते हैं, एक तेज सी वोलाटाइल से स्मेल होती है। जिस तरह से लीमू से एक स्पेसिफिक से सिट्रस स्मेल आती है, लेकिन ऑरेंजेस से भी सिट्रस स्मेल आती है, लेकिन लीमू से, लेमन से डिफरेंट होती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास फिक्स्ड सॉलिड। ये जो फिक्स्ड सॉलिड है, अच्छा, ये वोलेटाइल फ्लूइड जो है ये एवापोरेट हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, और इसके अलावा जो फिक्स्ड सॉलिड है ये रेजिन को थिक और स्टिकी कंसिस्टेंसी का बनाता है। प्लांट्स इसमें जो है वो स्टायरिक्स बेंजोइन, बेंजोइन जो प्लांट है उसका जो बोटानिकल ओरिजिन है दैट इज स्टायरिक्स बेंजोइन। इसकी फैमिली जो है वो स्टायरेसी है। इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज कोनिफेराइल बेंजोएट, और इसके जो यूजेस हैं वो हैं कि ये एक्सपेक्टोरेंट है और एंटीसेप्टिक है। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब है बलगम को बाहर निकालने वाला, म्यूकस कंटेंट को बाहर निकाल देने वाला। इसके अलावा जो एंटीसेप्टिक है इसका मतलब है कि कोई भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोक देने वाला जो कंपोनेंट होता है उसको कहते हैं एंटीसेप्टिक। सो दीज आर बोथ यूजेस ऑफ स्टायरिक्स बेंजोइन। थैंक यू।